महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर जोर शोर से चर्चा हो रही है, लेकिन अब तक पेच सुलझ नहीं सका है। दिखाते हैं आपको। महज 2 दिन बाद विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन अब तक न तो एनडीए और न ही महागठबंधन में सीटों का गणित सुलझ पाया है। महागठबंधन में समय समय पर कोई न कोई सहयोगी सीटों की लिस्ट थमाकर सियासी माहौल को गर्म कर ही देता है। खबर है कि सीपीआई ने तेजस्वी यादव को 24 सीटों की सूची सौंप दी है। दूसरी ओर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी का कहना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन डिप्टी सीएम मैं ही बनूंगा। डिप्टी सीएम बिहार में हमारी सरकार बनेगा, सीएम तेजस्वी होंगे, डिप्टी सीएम एक मल्ला का बेटा तो कितना का बेटा डिप्टी सीएम होंगे। भले ही महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है, पार्टियों के अंदर अपनी सीटों की स्क्रीनिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसमें सबसे आगे चल रही है कांग्रेस। मंगलवार की तरह बुधवार को भी कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। सूत्र बताते हैं कि दोपहर तक 35 से 42 सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो चुका था। माना जा रहा है कि ज्यादातर सिटिंग विधायकों को टिकट मिलेगा। विधानसभा में कौन उम्मीदवार होंगे, सीईसी ने मोहर लगा दी। हम सारी सीटों की घोषणा, उन विधानसभा के नामों की घोषणा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ज्वाइंटली करेंगे। पटना में करेंगे। सीट शेयरिंग का कौन सा फॉर्मूला फाइनल होता है, ये तो तभी पता चलेगा जब ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन के लोग बताएंगे। लेकिन उसके पहले सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला सेट हुआ है, उसके मुताबिक 130 से 135 सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। पिछली बार आरजेडी ने 144 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। सूत्रों की माने तो 2020 में 70 सीट पर लड़ने वाली कांग्रेस को इस बार 55 से 58 सीट पर ही संतोष करना पड़ सकता है। वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी को 14 से 18 सीट मिलने का अनुमान है। बाकी बची सीटें लेफ्ट की 3 पार्टियों के साथ साथ आरएलजेपी और जेएमएम के बीच बटेंगी। हालांकि सबको इंतजार है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें सीट शेयरिंग का ऑफिशियली ऐलान किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, रवि सिसोदिया और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और दिल्ली में कांग्रेस सीसी की बैठक खत्म हो गई है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लगभग सभी सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। ज्यादातर विधायक रिपीट होंगे। सीएम फेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी बात कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में आ चुकी है। आने वाले समय में सभी सवालों का जवाब भी मिलेगा। और देखिए, कांग्रेस सीसी की मीटिंग में लगभग उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा किया जा चुका है। इस तरीके के इंफॉर्मेशन खुद अध्यक्ष कांग्रेस के दे रहे हैं। कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष, उनका कहना है कि बातचीत हो चुकी है। सीएम फेस को लेकर इस बैठक में बात नहीं हुई है, लेकिन बात आ चुकी है। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में खत्म हो गई है। हमारे साथ हैं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम। राजेश जी, कितनी सीटों पर चर्चा हुई और मोहर लग गई है आज की बैठक में? बार संख्या तो ज्वाइंटली बताएंगे जी। हम उस स्ट्रॉन्ग सीटों का विधानसभा में कौन उम्मीदवार होंगे, सीईसी ने मोहर लगा दी। हम सारी सीटों की घोषणा, उन विधानसभा के नामों की घोषणा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ज्वाइंटली करेंगे। पटना में करेंगे। लेकिन आज जो आपके हिस्से की जो सीटें जिस पर चर्चा हो गई है, जो आपके खाते में आने तय हो गई हैं, उस पर मोहर लग गई है सीसी की बैठक में? जी, उन सारे सीटों पर हमारी मोहर लग गई जो हम कांग्रेस के हिस्से में ले चुके हैं और उसकी मोहर लग गई है। अब ज्वाइंटली जब जिस दिन होगा वो सब पता खुल जाएगा। कितनी सीटों पर फाइनल बात बनेगी आप लोगों की? 55 से 60 के बीच में चर्चा हो रही है। टोटल में एक साथ बता देंगे। सभी 243 सीटों पर हम लोग इंडिया गठबंधन 243 पर लड़ेंगे, फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, सीएम फेस को लेकर के बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि अब आप लोग कहते हैं कि समय आने पर बताया जाए। क्या वो समय आ गया है ज्वाइंट पीसी में इस बात की उम्मीद की जाए कि सीएम फेस पर आप लोग मोहर लगा देंगे तेजस्वी यादव के नाम पर? ये सारी मुद्दों पर कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया के गठबंधन में बात आ चुकी है
आने वाला समय में हम समझते हैं कि सब चीज़ का उत्तर आपके सामने होगा। आखिर में एक सवाल, कांग्रेस कोटे की जितनी भी सीटें जो आपके हिस्से में आ रही हैं, सीटों की संख्या मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जितनी भी सीटें आपके हिस्से में आ रही हैं उस पर फाइनल चर्चा हो गई आज की बैठक में? फाइनल हो गई है, इसमें कहीं कुछ नहीं है और सभी उम्मीदवारों, सभी विधानसभाओं में मोहर लग गई है।